तो दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम सब पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके संपादक हैं डॉक्टर नागेंद्र जी, डॉक्टर हरदयाल जी। इस पुस्तक में लेखक मंडल डॉक्टर नागेंद्र जी की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, पुनर्लेखन की समस्या, काल विभाजन और नामकरण, रीतिकाल की उपलब्धियां, उपसंहार। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी, हिंदी भाषा उद्भव, विकास और स्वरूप। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, पूर्व पीठिका, प्रेमाख्यान काव्य। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश जी का आदिकाल। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी का भक्ति काल, पूर्व पीठिका। डॉक्टर तारक नाथ बाली जी का निर्गुण भक्ति का स्वरूप, छायावाद युग, काव्यधारा। डॉक्टर त्रिलोकी नाथ दीक्षित जी का संत काव्य है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी का सगुण भक्ति काव्य, भक्ति काल की उपलब्धियां। डॉक्टर मनमोहन गौतम जी का भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां। डॉक्टर महेंद्र कुमार जी का भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां, रीति काव्य, उत्तर मध्य काल अथवा रीति काल। डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम जी का भक्ति काल का गद्य साहित्य, रीति काल का गद्य साहित्य। डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी का रीतिबद्ध काव्य। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़, रीति मुक्त काव्य। अगले लेखक हैं डॉक्टर अम्बा प्रसाद गुप्त सुमन जी, जो रीति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां हैं इनकी हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का आधुनिक काल, पूर्व पीठिका, छायावादोत्तर काल, गद्य साहित्य। डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त जी का है भारतेंदु युग, काव्यधारा। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का है भारतेंदु युग, गद्य साहित्य, द्विवेदी युग, गद्य साहित्य। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंहल जी का है भारतेंदु युग, गद्य साहित्य की अन्य विधाएं, द्विवेदी युग, गद्य साहित्य की अन्य विधाएं। छायावाद युग, गद्य साहित्य की अन्य विधाएं, छायावादोत्तर काल, गद्य साहित्य की अन्य विधाएं। डॉक्टर उमाकांत गोयल जी की है द्विवेदी युग, काव्यधारा। डॉक्टर गोपाल राय जी का है छायावाद युग, गद्य साहित्य। डॉक्टर रामदरस मिश्र जी का है छायावादोत्तर काल, काव्यधारा। डॉक्टर बाबूलाल गोस्वामी जी का है छायावादोत्तर काल, ब्रजभाषा काव्य। श्री महेंद्र चतुर्वेदी जी और श्री प्रेमचंद चंदोला, छायावादोत्तर काल, ज्ञान का साहित्य तथा पत्र पत्रिकाएं। छायावादोत्तर काल, ज्ञान साहित्य तथा पत्र पत्रिकाएं जो हैं ये हैं श्री महेंद्र चतुर्वेदी जी और श्री प्रेमचंद चंदोला जी की। और अद्यतन गद्य साहित्य जो है डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल जी का है। और लास्ट में आते हैं डॉक्टर हरदयाल सिंह, जो समथिंग 1980 के बाद के हैं। इनका आता है उत्तर आधुनिक विमर्श, अद्यतन हिंदी कविता 2, अद्यतन हिंदी गद्य साहित्य 2। अब वही सब जो लेखक दिए थे उन्हीं का विस्तार से दिया गया है विषय अनुक्रम, जो इनकी भूमिका है हिंदी साहित्य का इतिहास, पुनर्लेखन की समस्या, जो पेज नंबर 1 से 5 तक है। और फिर दूसरा है हिंदी भाषा उद्भव, विकास और स्वरूप, प्रथम खंड, पूर्व पीठिका तथा आदिकाल। अध्याय, अब यहाँ से अध्याय हमारे स्टार्ट होता है पाठक्रम। जो पाठक्रम आता है, पहला पाठ आता है हमारा पूर्व पीठिका, इतिहास, अर्थ एवं स्वरूप, इतिहास दर्शन की रूपरेखा, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण, इतिहास के प्रति पश्चात दृष्टिकोण। ये सब हम सभी पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम इसका विषय क्रम देख ले रहे हैं। इसमें तीसरे पॉइंट जो आता है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। फिर चौथा आता है ये हमारा साहित्य इतिहास और साहित्य लोचन। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा आता है, 5वां पॉइंट है।
छठा पॉइंट है हिंदी साहित्य इतिहास के आधार। सातवां है काल विभाजन और नामकरण। फिर अध्याय 2 आता है हमारा आदिकाल। हिंदी साहित्य का आरंभ। प्रथम कवि, प्रथम रचना। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग दूसरा पॉइंट जो है, दूसरे अध्याय का दूसरा पॉइंट जो है सीमांकन। फिर तीसरा पॉइंट नामकरण की समस्या। फिर चौथा पॉइंट परिवेश। फिर इसी में आता है परिवेश में ही राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, साहित्यिक वातावरण। आभरण साहित्य पूर्व पीठिका। आभरण साहित्य पृष्ठभूमि और प्रभाव है। और छठा जो आता है, छठा आदिकाल की उपलब्ध सामग्री, प्रामाणिकता, ग्रहण और त्याग का प्रश्न। सातवां जो आता है हमारा वर्गीकरण। सिद्ध साहित्य सारा इसमें आते हैं, जो हमारे सिद्ध साहित्य जितने हैं वो सभी को हम पढ़ेंगे इसमें 7वें पॉइंट में। सराहपा हैं, सबरपा हैं, लुईपा हैं, डोम्बिपा हैं, कणापा हैं, कुक्कुरीपा है। जैन साहित्य फिर आ जाता है, इसमें हम पढ़ेंगे श्रावकाचार, भारतेश्वर बाहुबली रास है, चंद्रबाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास। फिर इसके बाद आता है नाथ साहित्य आ जाते हैं, इसमें जो गोरखनाथ, अन्य कवि, इसमें सब नाथपंथी वाले सभी इसमें आगे पढ़ेंगे। फिर आ जाता है रासो साहित्य आ जाता है खुमान रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। लौकिक साहित्य, फिर इसके बाद लौकिक साहित्य आ जाता है ढोला मारूरा दोहा, जयचंद्र जयप्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, वसंत विलास, खुसरो की पहेलियाँ। गद्य साहित्य फिर आ जाता है गद्य साहित्य, जिसमें राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। फिर आ जाता है 8वां पॉइंट हमारा आदिकाल की उपलब्धियां, भाषा, रूप और संप्रेषण क्षमता, तथ्य और शिल्प आ जाता है। फिर आ जाता है दूसरा खंड हमारा पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल। इसमें हम देखेंगे अध्याय 3, ये हमारा तीसरा चैप्टर आता है भक्ति काल पूर्व पीठिका, जो पेज नंबर 81 से 106 तक है। इसमें आता है सीमांकन आ जाता है, सीमांकन, परिवेश, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति। फिर भक्ति आंदोलन। फिर चौथा आ जाता है हमारा ललित कलाएं, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला। फिर 5वां पॉइंट आता है हमारा साहित्य और असाहित्य का प्रश्न। फिर 6वां आ जाता है हमारा 6वां उपलब्ध सामग्री, 7वां वर्गीकरण, 8वां भक्ति काव्य और लौकिक काव्य। इसी में आता है भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्तिगत पृष्ठभूमि, प्रवृत्तिगत विशेषताएं। फिर हमारा आ जाता है चौथा अध्याय जो आता है हमारा निर्गुण भक्ति काव्य। फिर इसी में चौथे अध्याय में ही पहला पॉइंट जो आता है निर्गुण भक्ति का स्वरूप आता है। फिर आता है इसी में संत काव्य, उपलब्ध सामग्री, साहित्य असाहित्य का निर्णय, वर्गीकरण एवं प्रवृत्ति विश्लेषण। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि। इसमें आते हैं रामानंद, कबीरदास, ये हमारे सब इम्पोर्टेंट है, ये सब हम सब आगे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले भक्ति काल में ही रामानंद, कबीरदास, रायदास, नामदेव, जम्भन्नाथ, हरिदास, निरंजनी, सिंह जो आते सिंगा हैं, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास, बाबालाल, सुंदरदास, अन्य संत कवि इसमें सब पढ़ेंगे। फिर चौथा पॉइंट आ जाता है हमारा संत काव्य, सामान्य प्रवृत्तियाँ, रस, भाषा, अलंकार, छंद, युगबोध। फिर 5वां आ जाता है हमारा प्रेमाख्यान काव्य, इसमें उद्गम स्रोत तथा पूर्व परंपरा। फिर इसी में 6वां आ जाता है हिंदी प्रेमाख्यान काव्य, प्रवृत्ति विश्लेषण। फिर इसी में है 6वें ही पॉइंट में ही है
काव्य प्रेरणा एवं प्रयोजन, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, वस्तु वर्णन एवं भाषा, वस्तु भाव एवं रस है, भाव एवं रस व्यंजना है, विचार एवं सिद्धांत, काव्य रूप शैली। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग इसमें 7वां पॉइंट जो आता है प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन का विकास। इसी 7वें पॉइंट में ही हमारा आता है चंदायन इसमें हमारा आता है प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी प्रेम प्रवर्तन एवं विकास। इसमें चंदायन, लखम सेन, पद्मावती कथा आता है। इसका सत्यवती कथा, मृगावती कथा, माधवनल, कामदे, फिर हमारा इसी में आता है कामकंदला। फिर हम पढ़ेंगे इसमें गणपति, पद्मावत, मधुमालती, ढोला मारूरा दोहा, माधवानल, कामकंदला चौपाई, रूप मंजरी, प्रेम विलास की कथा, छिताई वार्ता, माधवानल, कामकंदला, चित्रावली, रत्नावली, ये सब हम सब इसमें पढ़ेंगे आगे। फिर 8वां पॉइंट आ जाता है मूल्यांकन। फिर अध्याय 5 आ जाता है सगुण भक्ति काव्यधारा। इसमें वैष्णव भक्ति का उदय होता है। फिर दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट वैष्णव भक्ति का उदय, दूसरा पॉइंट वैष्णव धर्म के विविध रूप और वैष्णव भक्ति। फिर तीसरा पॉइंट आता है वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक। फिर इसी में प्रतिष्ठापक आचार्य श्री रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री निम्बारकाचार्य, श्री वल्लभाचार्य। और फिर चौथा पॉइंट है वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट्य। फिर 5वां पॉइंट आता है हमारा राम भक्ति काव्य। इसी में बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में राम कथा, दक्षिण के अलवारों में राम भक्ति, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं आभ्रंश साहित्य में राम कथा, आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम काव्य। ये सब हम सब अध्याय 5 में पढ़ेंगे, 5वें पॉइंट में ही। फिर हम 6वें पॉइंट में पढ़ेंगे हिंदी राम काव्य, जिसमें है स्वामी रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, सेनापति, अन्य राम भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रमाणित राम काव्य। ये सब हम 6वें पॉइंट में पढ़ेंगे। फिर हमारा आ जाता है 7वां पॉइंट कृष्ण भक्ति, जिसमें आ जाता है फिर वैदिक ऋषि कृष्ण, महाभारत, गीता और पुराणों में कृष्ण, संस्कृत, प्राकृत तथा आभ्रंश काव्य में कृष्ण, विद्यापति का कृष्ण काव्य, मध्ययुगीन भक्ति संप्रदायों में कृष्ण भक्त कवि, वल्लभ संप्रदाय, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंददास स्वामी, शीश स्वामी, चतुर्भुज दास। फिर निम्बार्क संप्रदाय आ जाता है, जिसमें हम श्री भट्ट, हरि व्यास देव को पढ़ेंगे, परशुराम देव को पढ़ेंगे, राधा वल्लभ संप्रदाय पढ़ेंगे, हित हरिवंश पढ़ेंगे, दामोदर दास सेवक जी, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुवदास, नेही नागरी दास, हरिदासी संप्रदाय फिर इसी में आता है। फिर हम पढ़ेंगे आगे सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास, जगन्नाथ स्वामी, विठल, विपुल, बिहारी नंददास, अन्य भक्त कवि। फिर चैतन्य गौड़ आ जाता है, चैतन्य संप्रदाय,
इसमें गौड़ीय संप्रदाय होते हैं। ये राम राय हैं, सूरदास, मदन मोहन, गद्यधर भट्ट, चंद्रगोपाल, भगवान दास, माधव दास, माधुरी, भागवत मुदित संप्रदाय, निरपेक्ष कृष्ण काव्य, मीराबाई, रसखान, ये सब इसी में आ जाते हैं। फिर हमारा आ जाता है छठवां अध्याय आता है, जिसमें हम पढ़ेंगे भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ। इसमें पहला पॉइंट आता है अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ। वीर काव्य प्रबंधात्मक काव्य, चरित काव्य, रीति काव्य, अकबरी दरबार का काव्य, फिर रीति काव्य। फिर हम लोग पढ़ेंगे 7वां अध्याय में जो भक्ति काल का गद्य साहित्य, फिर ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य, दक्षिणी गद्य, राजस्थानी गद्य। फिर 8वें अध्याय में पढ़ेंगे भक्ति काल की उपलब्धियाँ। फिर आ जाता है तृतीय खंड उत्तर मध्य काल अथवा रीति काल। इसमें है 9वां अध्याय उत्तर मध्य काल अथवा रीति काल, नामकरण, सीमांकन, परिस्थितियाँ, राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, सांस्कृतिक अवस्था, साहित्य एवं कलाओं की स्थिति। फिर चौथा पॉइंट आता है हमारे इसमें उपलब्ध सामग्री, मूल स्रोत वर्गीकरण। फिर 5वां पॉइंट आता है प्रवृत्ति विश्लेषण। फिर 6ठा पॉइंट आता है हमारा रीति काव्य। रीति शब्द की व्याख्या और रीति काव्य का लक्षण, शास्त्रीय और साहित्यिक पृष्ठधार, रीति काव्य की मूल प्रवृत्तियाँ। फिर 7वें पॉइंट हमारा आ जाता है रीति कवियों के वर्ग निरूपण कवि चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमार मणि देव, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह, अमीर दास ग्वाल। फिर 7वें पॉइंट में ही है सर्वरस निरूपक रीति काव्य, तोष, रसलीन, पद्यकर, बेनी, प्रवीण, अन्य रीति काव्य। श्रृंगार रस निरूपक रीति काव्य, रीति कवि हैं मतीराम, कृष्ण भट्ट देव ऋषि। नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि, कालिदास त्रिवेदी। अलंकार निरूपक रीति कवि, जसवंत सिंह। मतीराम भूषण पद्यकर अलंकार विवेचक अन्य रीति कवि। छंदो निरूपक रीति कवि, मूलीधर भूषण, सुखदेव मिश्र, मतीराम, राम सहाय। फिर अन्य छंदो निरूपक कवि। फिर 8वें पॉइंट में आ जाते हैं हमारे रीतिबद्ध काव्य, सेनापति, जिसमें है सेनापति बिहारी, रसनिधि, वृंद नृप, शंभु, नेवाज, कृष्ण कवि, हठी जी, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेश जी हैं, बेनी वाजपेयी। फिर आ जाता है हमारे 9वें पॉइंट में रीति मुक्त काव्य, प्रवृत्ति का नाम, परिभाषा और परिधि, घनानंद, आलम, ठाकुर, बोध, द्विजदेव। रीति मुक्त काव्य की समान विशेषताएं। फिर इसमें 10वां अध्याय आ जाता है जो रीति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां हैं। पहला आ जाता है इसमें अन्य काव्य प्रवृत्तियां, भक्ति काव्य, सूफी काव्य अथवा प्रेमाख्यान काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, नीति काव्य, वीर काव्य, स्फुट काव्य प्रवृत्तियां, रीतिकालीन काव्य की अन्य प्रवृत्तियों का मूल्यांकन। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे 11वां पॉइंट जो आ जाता है हमारा अध्याय 11 आता है रीतिकाल का गद्य साहित्य। इसमें ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य, दक्षिणी गद्य, राजस्थानी गद्य, भोजपुरी और अवधी की गद्य रचनाएं।
फिर हम लोग 12वां पॉइंट पढ़ेंगे, रीतिकाल की उपलब्धियाँ। फिर ये ख़त्म हो जाए, फिर आता है चतुर्थ खंड आधुनिक काल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 13वां अध्याय आधुनिक काल पूर्व पीठिका। इसमें पहला पॉइंट है नामकरण, दूसरा पॉइंट है उपविभाजन, तीसरा पॉइंट है परिस्थितियाँ। इसी में है परिस्थितियाँ में ही राजनीतिक स्थिति, नया आर्थिक ढांचा, नए संबंध, शिक्षा का पश्चिमीकरण, यातायात के साधन, प्रेस और जनमत, भारतीय जागरण, रेनेसां, पश्चिम को चुनौती, मध्यकालीन से आधुनिकता की ओर, संगीत, चित्र और साहित्य की नई स्थिति। फिर चौथा पॉइंट आता है हमारा आधुनिकता। फिर 5वां पॉइंट आता है हमारा उत्तर आधुनिक विमर्श। फिर इसी में हमारा 5वें पॉइंट में ही संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, विखंडन या विरचना, उत्तर आधुनिकतावाद, नारी विमर्श। फिर इसी में आता है 14 हमारा अध्याय 14 भारतेंदु युग पुनर्जागरण। इसमें पहला पॉइंट है भारतेंदु पूर्व काव्य धारा। फिर दूसरा पॉइंट है भारतेंदु युग नवीन परिवेश काव्य। फिर तीसरा पॉइंट है काव्य धारा। इसी में है राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, प्राकृतिक चित्रण, हास्य व्यंग, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति, काव्यानुवाद, कला पक्ष। फिर चौथा पॉइंट हमारा आता है इसी में भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसमें आते हैं जो हमारे पहले लेखक तो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं। दूसरे हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं। तीसरे जो हैं हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। फिर जगमोहन सिंह हैं। फिर अंबिका दत्त व्यास जी हैं। राधा कृष्ण दास अन्य कवि हैं इसमें। फिर 5वां पॉइंट जो हमारा आता है वो मूल्यांकन से आ जाता है। फिर 6वां गद्य साहित्य है। इसमें नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, गद्य साहित्य की अन्य विधाएं, जीवनी, साहित्य, यात्रावृत्ति, ज्ञान का साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, गद्य शैली का विकास, मूल्यांकन। इसी में हमारा अध्याय 15 आता है द्विवेदी युग, जागरण, सुधार काल, काव्यधारा। पहला पॉइंट है काव्यधारा, दूसरा पॉइंट है द्विवेदी कालीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ। इसी में राष्ट्रीयता, सामान्य, मानवता, नीति और दर्शन, वर्ण, विषय और क्षेत्र विस्तार, हास्य, व्यंग्य काव्य, सभी काव्य रूपों का प्रयोग, भाषा परिवर्तन, छंद वैविध्य। फिर तीसरा पॉइंट हमारा आता है प्रमुख कवि, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, राय देवी प्रसाद पूर्ण। फिर चौथा हमारा इसी में आते हैं हमारे रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, नरेश त्रिपाठी अन्य कवि। फिर इसमें हमारा आ जाता है ब्रजभाषा, गद्य साहित्य। फिर 5वां पॉइंट गद्य साहित्य हो गया। फिर नाट्य साहित्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, गद्य साहित्य की अन्य विधाएं, जीवनी साहित्य, यात्राविद, संस्मरण, पत्र साहित्य, ज्ञान का साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, मूल्यांकन। फिर 6ठे अध्याय में हमारा आता है छायावाद युग, सीमांकन, नामकरण तथा परिवेश, काव्यधारा। दूसरे इसी में अध्याय 16 का दूसरा पॉइंट जो है इसी में हमारा आता है राष्ट्रीय संस्कृति कविता के प्रमुख कवि, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण। फिर सियाराम शरण गुप्त आते हैं। फिर इसके बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान अन्य कवि। फिर छायावाद आ जाता है, समान विशेषताएं। छायावाद कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। छायावाद के अन्य कवि इसी में सब आते हैं। प्रेम और मस्ती का काव्य। फिर हास्य व्यंग्यात्मक काव्य, ब्रजभाषा काव्य। पॉइंट तीसरा गद्य साहित्य आता है। इसी में नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, गद्य साहित्य,
की अन्य विधाएं जीवनी साहित्य, आत्मकथा, यात्रावृत्त, संस्मरण तथा रेखाचित्र, गद्य काव्य, पत्र साहित्य, अभिनंदन एवं स्मृति ग्रंथ, ज्ञान ज्ञान का साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, मूल्यांकन। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 17वां जो है छायावाद उत्तरकाल। इसमें पहला पॉइंट जो है काव्य धारा है। छायावाद, उत्तर छायावाद, द्विवेदी उत्तर छायावाद, उसके बाद फिर व्यक्तिवादी, गति कविता, गीति कविता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, कुछ विशिष्ट प्रबंध काव्य, कुछ विशिष्ट युग प्रबंध, नए गीत, आज की कविता, हास्य व्यंग्यात्मक कविता, ब्रजभाषा काव्य, मूल्यांकन, अद्यतन हिंदी कविता। फिर इसमें यह जो है सन 1975 से 1980 तक दिया है। अद्यतन हिंदी कविता 1981 से 2005 तक का है। फिर गद्य साहित्य आ जाता है। अद्यतन हिंदी गद्य साहित्य, नाटक, अद्यतन हिंदी नाटक 1975 से 1980 तक देता है। फिर अद्यतन हिंदी है नाटक जो है 1980 से 2005 तक है। एकांकी भी आता है, एकांकी नाटक, अद्यतन एकांकी नाटक जो है 1981 से 2005 तक है। उपन्यास है, इसी में उपन्यास जो है अद्यतन हिंदी उपन्यास 1975 से 80 तक है। अद्यतन हिंदी उपन्यास 1981 से 2005 तक है। फिर कहानी है, अद्यतन हिंदी कहानी जो फर्स्ट है वो 1975 से 80 तक आता है। फिर अद्यतन हिंदी कहानी 1981 से 2005 तक आता है। इसी तरह सभी निबंध भी जैसे अद्यतन हिंदी निबंध 1, इसमें पहला आता है 1975 से 80। फिर अद्यतन हिंदी निबंध 2 जो 1981 से 2005 तक आता है। समालोचना, अद्यतन हिंदी समालोचना 1975 से 80। अद्यतन हिंदी समालोचना दूसरा जो है 1981 से 2005 तक है। इसी तरह हिंदी साहित्य की अन्य विधाएं जो हैं जीवनी साहित्य, आत्मकथा, यात्रावृत्त, संस्मरण तथा रेखाचित्र, गद्य काव्य, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, पत्र साहित्य, अभिनंदन एवं स्मृति ग्रंथ। अद्यतन ज्ञान साहित्य की अन्य विधाएं 1981 से 2005 तक की हैं। ज्ञान का साहित्य, अद्यतन ज्ञान का साहित्य 1981 से 2005 तक है। पत्र पत्रिकाएं, मूल्यांकन। फिर हमारा उपसंहार आ जाता है। हम लोग अब कल आगे पढ़ेंगे इसके। आज हमारा सभी परिचय हो गया अध्याय के बारे में। अब हम आगे कल से पढ़ेंगे भूमिका इसका और हिंदी साहित्य का इतिहास, पुनर्लेखन की समस्या। तो हम कल मिलेंगे दोस्तों। आज नमस्कार।